अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब की और रफ़ी साहब के उन गीतों की जिन्होंने देवानंद की सदाबहार इमेज बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब भी हमारे मन में एक सदाबहार अभिनेता की छवि उभरती है तो सामने देव साहब का ही चेहरा सामने आता है। धीरे धीरे चल चांद गगन में, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। वैसे तो इस सदाबहार और सभी को अपनी अदाकारी से सम्मोहित करने वाले इस अभिनेता को हमसे दूर हुए अनेकों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन समय के साथ इनका जादू बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो देवानंद साहब का मनमोहक व्यक्तित्व और उनकी अदाकारी ही दर्शकों को सम्मोहित करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जब उनकी अदाकारी पर लुभावने रफ़ी साहब के गीतों को फिल्माया गया, तब दर्शकों पर ऐसा नशा और खुमार चढ़ता था जो देर तक कायम रहता था। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम। देवानंद साहब को न सिर्फ उनके अभिनय के लिए बल्कि उन पर फिल्माए गए गानों और उन गीतों के उत्कृष्ट संगीत के लिए भी जाना जाता है, और उन पर जो भी गीत फिल्माए गए वो आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया, दिल है आपका हुजूर, लीजिए न लीजिए इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए हम, किसी की निगाहों से, किसी की निगाहों से। देवानंद साहब के लिए वैसे तो मन्ना डे, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश, हेमंत कुमार और तलत महमूद जैसे गायकों ने भी अपनी आवाज़ दी है, लेकिन जो गीत अधिक लोकप्रिय हैं उन्हें प्रमुख तौर पर किशोर कुमार और रफ़ी साहब ने गाया है। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। अपने करियर की शुरुआत में देव साहब ने किशोरदा की आवाज़ को अपनाया था सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में। इस फिल्म में वह गीत जो किशोरदा ने देव साहब के लिए गाया था, उसके बोल थे, जीने की तमन्ना कौन करे। जीने की तमन्ना कौन करे। यह गीत किशोरदा के कैरियर का पहला गीत था और यहीं से देवानंद और किशोरदा में जो निकटता बनी वह आजीवन बनी रही। देव साहब का मानना था कि किशोर कुमार की आवाज़ उन पर खूब जचती थी। उसी दौर में मुकेश साहब ने भी देवानंद के लिए गाया था। फिल्म थी विद्या और गीत के बोल थे, बहे ना कभी नैन से नीर। बहे ना कभी नैन से नीर, उठी हो चाहे दे दिल में पीर, बावरे यही प्रीत की। रफ़ी साहब ने देवानंद के लिए जो गीत पहली बार गाया उस गीत के बोल थे, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ये जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। एक बुद्ध बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। अपनी तो हर आह एक तूफान है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, कभी खुद पे कभी हालात पे। जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। 50 के दशक के अंत में किशोर कुमार ने दूसरे नायकों के लिए गाना छोड़ दिया था और तब फिल्म 9-2-11 के बाद रफ़ी साहब ही देवानंद की आवाज़ बन गए। फिल्म गाइड में सचिन देव वर्मन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने दिन ढल जाए गीत से देवानंद की कराहा को आवाज़ दी थी। दिन ढल जाए है रात न
तेरी याद सता। 1957 के बाद एक फिल्मों में देव साहब के लिए रफ़ी साहब ने कई हिट गाने गाए। रफ़ी साहब ने फिल्म जब किसी से प्यार होता है कि गीत तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं गाकर सदाबहार मस्ती भरे अंदाज को एक नया आयाम दिया था। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी। फिल्म हम दोनों में रफ़ी साहब ने मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया गीत गाकर देव साहब के व्यक्तित्व के जीवन दर्शन को पर्दे पर जीवंत किया था। बाद में यही गीत देव साहब के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक बन गया। फिल्म तेरे घर के सामने में रफ़ी साहब ने तू कहाँ गीत गाकर अपनी माशूका की एक झलक पाने की नायक की तड़प को जीवंत किया था। ओ तू कहाँ ये बता इस नशीली। यही कारण था कि जो देव साहब अपनी जादुई अदाकारी से सबको सम्मोहित कर लेते थे, वे खुद भी एस.डी. बर्मन के संगीत से चमत्कृत थे। उस दौर में एस.डी. बर्मन, रफ़ी साहब और देव साहब की टीम ने दूसरे संगीतकारों और अभिनेताओं को चौकन्ना कर दिया था। उस दौर में संगीतकारों में जो प्रतिस्पर्धा थी, उसी के कारण दर्शकों और श्रोताओं को एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले और ये दौर संगीत का स्वर्ण युग बन गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया। आंखों में सारी रात जाएगी, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो। मेरे दिल में कौन है तू के। देव साहब और रफ़ी की है जुगलबंदी अत्यंत सफल रही। देव साहब, एस.डी. बर्मन और रफ़ी साहब की जोड़ी 1950 के अंतिम से शुरू होती है और रफ़ी साहब के निधन से ठीक पहले तक कायम रहती है। आखिरी गीत जो रफ़ी साहब ने देवानंद साहब के लिए गाया वह 1980 में आई फिल्म मनपसंद से था। बिना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। देव साहब और रफ़ी साहब की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में गीतों का हमें तोहफा दिया है, जिनमें प्रमुख फिल्म थी 16वां साल, लव मैरिज, काला पानी, काला बाजार, बम्बई का बाबू, माया, असली नकली, तेरे घर के सामने, गाइड, तीन देवियाँ, गैम्बलर आदि। देवानंद साहब ने भी स्वीकार किया है कि जैसी आवाज़ रफ़ी साहब से उन्हें मिली वैसी कोई और नहीं दे सकता था। उनके फेवरेट रहने वाले किशोरदा भी नहीं। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यारे मत बुरा मान ये गाना है न बजाना है। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन हम बेखुदी में तुमको पुकार। देवानंद का मानना था कि उन्होंने किशोर कुमार की आवाज़ का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि और किशोरदा की आवाज़ उन पर खूब जचती थी। रफ़ी साहब ने जो रूहानी सुकून और एहसास देवानंद साहब के गीतों में दिया है वह केवल रफ़ी साहब ही दे सकते थे। इन गीतों में रफ़ी साहब ने एक जादुई प्रभाव डाला हुआ है जिसे हम उनके गीतों से साफ महसूस कर सकते हैं। जब देव साहब से उनके पसंदीदा गीतों की बात की जाती थी तो वे रफ़ी साहब के गाए गीतों को ही अपने पसंदीदा गीत बताते थे। क्रांतिकारी शायर साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया हम दोनों फिल्म का गीत मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया तो देव साहब को इतना पसंद था कि वो उसे अपने जीवन दर्शन का गीत मानते थे और उन्होंने ये स्वीकार भी किया था कि इसे रफ़ी साहब ने बहुत ही शानदार तरीके से गाया था। साथ ही इसे फिल्म के दूसरे गीत अभी ना जाओ छोड़कर को रोमांटिक गायकी में देव साहब एक मील का पत्थर मानते थे। एक प्रेमी की भावनाओं को रफ़ी साहब ने इस गीत में बेहद सहज और खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। 2011 में रफ़ी साहब को याद करते हुए देव साहब ने कई ट्वीट किए थे और इस एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि रफ़ी साहब आज हमारे बीच भले ही ना हो लेकिन अपने आवाज़ के ज़रिए हमें ऐसा एहसास होता है कि वो हमारे आसपास ही हैं और उनके गाए हुए कालजयी गीत हमेशा अमर रहेंगे।
खोया खोया चांद खुला आसमान, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। महका महका आंचल हल्के हल्के, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जा, मेरा मन तेरा प्यासा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, क्या से क्या हो गया बेवफा। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, साथी न कोई मंजिल दिया, न कोई महफिल चला मुझे ले। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।